इस मौसम में जिस तरीके के हालात खासकर जम्मू कश्मीर या फिर हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर पंजाब में देखा गया, जिसका कहर देखा गया कि लाखों के तादाद पर लोग बेघर हुए हैं, ये दरअसल क्या इशारा कर रहा है? मौसम की मार झेल रही इस भारत के खासकर उत्तर भाग में जिस तरीके की स्थिति है, इस विषय को लेकर आइए बात करते हैं। फिलहाल हमारे साथ जीएसआई के डायरेक्टर जनरल है, जो काफ़ी लंबे समय से वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन ये मौसम का इस तरीके के कहर दरअसल क्या इशारा कर रहा है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। एनडीटीवी में आपका स्वागत है सर। देखिए, पिछले कुछ महीने से जिसका जिक्र मैं कर रहा था, चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड हो या फिर पंजाब में देखा गया, और हाल ही में जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से बादल फटने के कारण या फिर बाढ़ के तादाद हालत जो वहाँ पर पैदा हुए थे, दरअसल ये मौसम का क्या इशारा है? मौसम का ये इशारा है कि मौसम पहले जैसा नहीं रहा। देयर इज़ डिस्टिंक्ट चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ द वेदर। जहाँ पे बारिश पहले होता नहीं था, वहाँ पे बारिश होता है। चेरापूंजी को जाना जाता था कि हाईएस्ट रेनफॉल वहाँ पे होता है, आजकल होता नहीं है। राजस्थान में जो बारिश हो रहा है, कई सालों से हम देख रहे हैं, उससे ज़्यादा बारिश राजस्थान में हो रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो डेजर्ट है वो कभी ग्रीन बन जाएगा, और जहाँ पे बारिश नहीं हो रहा है that may turn to be a desert. So whether it is global warming or some other factor, we can see that yes, the weather pattern is distinctly changing. And उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि there is increase in the number of cloud bursts. What are cloud bursts? Cloud bursts are actually you can say very simply कि एक स्मॉल स्पैन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। नॉर्मली व्हाट डू वी सी कि बादल छा रहा है और हमको मालूम है कि बारिश होगा। ये क्लाउड बर्स्ट सडन होता है और विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन बहुत ज़्यादा बारिश हो जाता है। इतना ज़्यादा बारिश होता है, और ये नॉर्मली पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों में मतलब जो लोअर रीचेस है उसमें, जहाँ पे नैरो वैलीज होता है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ ह्यूमिड कंडीशंस, बादल, मॉइस्चर वेपर्स, ऑल दिस थिंग्स दे फॉर्म क्लाउड्स, एंड दिस क्लाउड कैनॉट होल्ड द मॉइस्चर एंड इट सडनली स्टार्ट्स द डाउनपोर। और उसी जगह पे क्या है, बहुत ज़्यादा सिल्ट, लूज मटेरियल पहाड़ों में है, और वो सडन डाउनपोर से वो सारा लूज मटेरियल सिल्ट नीचे आ जाता है इन अ सडन स्पैन ऑफ टाइम, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, विच कॉजेज दिस टाइप ऑफ हैवॉक लाइक व्हाट हैज़ हैपेंड इन धाराली। और फिर हमारा जो अभी सारे जो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स हैं, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह पे यही हो रहा है। और वहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत है। ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण, एंथ्रोपोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के कारण लॉट ऑफ डेवलपमेंटल एक्टिविटी है, लॉट ऑफ टूरिज़्म है, और वैसे भी ये सब जगह बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और ऐसा करने से शायद ही वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चरल कैपेबिलिटीज़ है उसमें थोड़ा सा भारी प्रेशर आ रहा है, और उसी प्रेशर के वजह से जब इस तरह का नेचुरल कैलेमिटी हो रहा है, इट इज़ कमिंग टू अ ब्रेकिंग पॉइंट, जिसका नतीजा है तबाही जो हम देख रहे हैं, मंजर। अनफॉर्चुनेटली यस। सर, आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि इसका चर्चा लंबे समय से चल रहा था, पहाड़ियों में जिस तरीके से धड़ल्ले से इस तरीके से जो मकान बन रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बन रहा है, ये दबाव बढ़ रहा है, क्या इसी का नतीजा है जो आज हम देख रहे हैं? नहीं, क्या है, जब वी आर अ कंट्री विथ अ लॉट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी, और लोगों को तो घर बसाना है। अभी लोग ऐसी जगह पे घर बसाएगा, वो सालों से हिस्टोरिकल फैक्ट दैट पीपल ऑलवेज ट्राई टू सेटल डाउन बाय द साइड ऑफ रिवर बिकॉज दे वांट वाटर, एंड वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड एज अ कम्युनिकेशन गेटवे। तो यहाँ पे भी क्या है, छोटे छोटे नाला जो है, रिवर्स जो है, उसके पास में ही लोग बैठ जाते हैं, होटल भी वहाँ पे बन जाते हैं। बट ऑल दिस प्लेसेस आर वल्नरेबल। जब ऊपर से बाढ़ आएगा, वो रिवर कोर्स को छोड़ के चारों तरफ बह जाएगा। दैट इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड। सर, लैंडस्लाइड का अगर जिक्र की जाए, ये आम है इस मौसम में, पहाड़ियों में लैंडस्लाइड होना ये आम है, लेकिन आए दिन इसमें भी इजाफा दिख रहा है। जिस तरीके से हर पहाड़ों में, हिमालयन हो या फिर वेस्टर्न घाट में भी इस तरीके की लैंडस्लाइड की जो
बढ़ रही है संख्या, ये क्या इशारा कर रहा है? क्यों हो रहा है इतना लैंडस्लाइड? लैंडस्लाइड, देयर आर टू मेन रीजंस. एक जो है स्लोप इंस्टेबिलिटी. इफ द स्लोप बिकम्स अनस्टेबल तो वो जो मलबा है, जो रॉक्स है, जो लूज रॉक्स है, वो नहीं रह पाएगा, ग्रेविटेशनल कारण से वो नीचे आ जाएगा. अभी अगर पहाड़ में हम जाके कुछ नहीं करेंगे, पहाड़ को पहाड़ जैसा रहने दे, हम उसके साथ डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे, तो लैंडस्लाइड होगा नहीं. अगर होगा भी तो वहाँ पे अगर कोई ह्यूमंस नहीं है तो कोई डैमेज होगा नहीं, कोई लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होगा नहीं. अगर हम डैमेज करेंगे वहाँ पे तो हमें ये केयरफुली करना है और हमें ये देखना है कि वी टेक ऑल रिमीडियल मेजर्स कि ताकि लैंडस्लाइड होने से भी हमें क्षति ना पहुँचे. जैसे कि प्रोटेक्टिव वॉल तैयार करना, शूट्स तैयार करना जहाँ से वो डेब्री एक सेफ जगह पे चले जाए, या डेब्री पॉन्ड तैयार करना कि वो नीचे ना चले जाए, क्योंकि नॉर्मली पहाड़ के नीचे ही बस्ती होता है और वहाँ पे जाके वो गिरेगा तो वायनाड में जैसा हुआ, ऊपर से मलबा नीचे आ गया. लोग तो नीचे थे, वो तो सोचे कि हम फ्लैट लैंड में ही है, हमें क्यों प्रॉब्लम होगा. तो ये मलबा ऊपर से नीचे ना आए उसके इंतज़ाम करना पड़ेगा. देयर आर लॉट ऑफ रिमेडियल मेजर्स विच कैन बी टेकन एंड इफ़ दे आर प्रॉपरली डन देन शायद लैंडस्लाइड हम रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि लैंडस्लाइड के साथ ये रेनफॉल जो नेचुरल कॉज है वो जुड़ा हुआ है. रेनफॉल भी आप बंद नहीं कर पाएंगे. कैन वी? नो. सो देयर विल बी रेनफॉल, देयर विल बी लैंडस्लाइड्स. व्हाट वी कैन डू इज, कहाँ लैंडस्लाइड होगा वो हम बोल सकते हैं, वो हम बोल भी रहे हैं, हम अर्ली वार्निंग भी दे रहे हैं. लेकिन ये इतना सडन होता है कि इवन इफ वी गिव अर्ली वार्निंग, रिमूविंग पीपल एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम दैट प्लेस, वो टाइम नहीं मिलता है. सो पीपल हैव टू बी मोर एंड मोर अवेयर कि ये जगह लैंडस्लाइड होने वाला है, दिस इज डेंजरस. सो वॉट एवर वी डू वी हैव टू डू विथ लॉट ऑफ केयर. चलिए सर, ये भी सवाल आपसे पूछ लेते हैं कि फ़िलहाल का जो मंज़र है, क्या ये इस नतीजे पर हम पहुंच सकते जो जिस पर हम कह सकें कि भारत का रेनफॉल का पैटर्न बदल चुका है और बदलने वाला है, और जिसका कहर आगे भी दिखेगा? एज ए कॉमन पर्सन आई कैन से येस, क्योंकि ये रेनफॉल पैटर्न के बारे में तो एक्चुअल पीपल जो है वो है इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दे विल बी एबल टू से मोर क्लियरली. लेकिन एज अ कॉमन पर्सन आई कैन से येस, इवन इन द प्लेस वेयर आई स्टे, वहाँ पे भी बारिश का जो मौसम वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया. पहले जून से बारिश शुरू होता था, आजकल जुलाई से शुरू होता है, शिफ्ट हो गया. अभी भी सितंबर है, स्टिल देयर इज़ लॉट ऑफ रेन्स एंड इन प्लेसेस वेयर, जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पे बारिश होता नहीं था वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है. अगस्त में जम्मू में एबव नॉर्मल 300% एबव नॉर्मल रेन हुआ है. इस तरह का बार, इस तरह का रेन होने से कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी लॉजिस्टिक्स, उसमें प्रॉब्लम आएगा. चलिए आखिर का 2 सवाल जिसमें आपने जिक्र किया कि आने वाले समय में हम ये भी देख सकते हैं कि हरा भरा राजस्थान, और हो सकता है जिन इलाकों में, जैसे बिहार में इस बार बारिश कम हुआ है, वहाँ पर सूखा भी पड़ सकते हैं, या फिर वहाँ पर भी रेगिस्तान हो सकता है. कौन कौन से राज्य है, अगर बारिश के हिसाब से देखा जाए, लैंडफॉल के हिसाब से देखा जाए, जो डेंजरस जोन में है? ऐसे डेंजरस कोई नहीं है, बट व्हाट वी हैव टू डू इज़ वी हैव टू सी कि देयर इज़ लॉट ऑफ एफोरेस्टेशन. ग्रीन कवर रहना चाहिए. ग्रीन कवर रहेगा तो वो कोई डिजर्टिफिकेशन का डर नहीं रहेगा हम लोगों को. वैसे राजस्थान में भी बहुत जगह पे इस तरह का एफोरेस्टेशन हुआ है. एरियाज़ जहाँ पे कम, आप दिल्ली का मान लीजिए, दिल्ली में अप्रैल महीने में 40 डिग्री टेम्परेचर हुआ करता था और आजकल वो होता नहीं है. आज वो वहाँ पे थोड़ा सा ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो गया, वहाँ पे बारिश ज़्यादा होने लगा बिकॉज ऑफ द ग्रीनरीज एंड ऑल अदर फैक्टर्स, एसोसिएटेड फैक्टर्स. तो इसी तरह से हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है दैट इज़ अफेक्टिंग द क्लाइमेट पैटर्न. एंड इफ़ वी कीप दैट इन माइंड, अगर हम एफोरेस्टेशन करेंगे, पेड़ लगाएंगे ठीक ठाक, कहीं पे हमने किसी कारणवश कुछ काम किया कि वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हुआ, लेकिन वी हैव टू टेक केयर दैट इट गेट्स एफोरेस्टेड as quickly as possible. In that way, we will be able to control the climate behavior
to some extent. क्या इस तरीके के नतीजा जो नॉर्थ ईस्ट के जितने भी राज्य है या फिर वहाँ पर पहाड़ियों में है या फिर सिक्किम की अगर बात की जाए, वहाँ पर भी आए दिन इसमें जो है इजाफा हुआ है लैंडफॉल की घटना में, क्या वो भी उसी नतीजे की तरफ बढ़ रहा है? ये every mountainous state, every hilly state is at risk. Right. So हम लोगों को ये सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है ये सब जगह पे, और हमें देखना ये चाहिए कि वहाँ पे जो रोड कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, कम्युनिकेशन हाईवे जो भी बनाते हैं, वो बनाने के टाइम पे कोई स्लोप को हम डिस्टेबलाइज ना करें. मेरा आखिरी सवाल सर, ये मुश्किल की दौर है, हम समझ रहे हैं, लेकिन इससे जूझना भी पड़ेगा. अगर बतौर साइंटिस्ट या फिर इस तरीके की संगठन या फिर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन तकनीक या फिर विज्ञान का किस तरीके से सहायता ले रहे हैं, वो पढ़ाओ कौन सा है कि हम आगे आने वाले समय में इससे जूझने के लिए क्या कुछ नया जो है चीज़ अपना सकते हैं? एज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में हम लोग क्या करते हैं, हम पहले तो हमने सारे इंडिया में 4 लाख स्क्वायर किलोमीटर इलाका हमने चिन्हित कर दिया जहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है, और उसके अंदर 10% इलाका है जो बहुत खतरनाक है, उसको हम हाई ससेप्टेबल जोन बोलते हैं लैंडस्लाइड के लिए. और फिर इस 10% एरिया में जो हाई ससेप्टेबल है उसमें हम और भी डिटेल काम कर रहे हैं 1:1000 स्केल में, और कभी कभी साइट स्पेसिफिक मतलब एक जगह पे लैंडस्लाइड हुआ, वहाँ जाके सिर्फ उस लैंडस्लाइड को हम स्टडी करते हैं कि वेदर इट हैज़ गॉट फर्दर चांस ऑफ गेटिंग एक्टिव और नॉट, और अगर है तो वहाँ पे लोगों को हम अवेयर करते हैं. और इस सब से हम क्या करते हैं, डेटा लेके इकट्ठा करके टेम्पोरल डेटा ओवर द लास्ट 10 ईयर्स, उसको लेके हम मॉडल थ्रेशोल्ड तैयार करते हैं. यूजिंग दैट थ्रेशोल्ड एंड रेनफॉल डेटा फ्रॉम IMD हमने हमारा अर्ली वार्निंग सिस्टम बनाया. ये अर्ली वार्निंग सिस्टम इज़ ऑल्सो इक्विप्ड विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड एट दिस मोमेंट हम 3 डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑपरेशनल बुलेटिन देते हैं, अर्ली वार्निंग बुलेटिन, और 12-13 डिस्ट्रिक्ट के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंटल बुलेटिन भी दे रहे हैं. ये सब बुलेटिन चलाया जाता है डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो स्टेट का है और जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनके पास जाता है, सो दैट दे कैन टेक प्रिकॉशनरी मेजर्स एंड रिमेडियल मेजर्स व्हेन. तो ये हमारा सेंटर है यहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम, जो सॉल्ट लेक में धरित्री बिल्डिंग में कलकत्ता में है. वहाँ पे हमारा जो ऑफिसर लोग हैं वो सारा दिन अभी बैठ के 24 आवर्स वो लोग काम कर रहे हैं. दे आर लुकिंग इनटू द फोरकास्ट डन बाय IMD and also whatever landslides is happening in every corner of this country, and they are enriching their model and enriching the robustness of the landslide early warning system. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. हम बात कर रहे थे GSI के जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने बताया इस चर्चे के दौरान कि किस तरीके से आने वाले समय पहाड़ियों के लिए मुश्किल भरा हो सकता है, लेकिन इससे जूझने के लिए तकनीकी कई सारे सहायता ली जा रही है, लेकिन ज़रूरत है चेतना की, और उसके साथ साथ लोग इसको समझे ताकि आने वाले समय इस तरह की कहर से और भी जूझ सके. इसी की तैयारी चल रही है. कैमरा पर्सन अनिरुद्ध त्रिपाठी के साथ ऋतिक, NDTV इंडिया के लिए.